Hello students, today we are taking exercise 1.2 of your mathematics book. In this first question is state whether the following statements are true or false. यानी जो नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, वो ट्रू या है या फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें रेशनल नंबर भी लिखवाए थे और रियल भी लिखवाए थे। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो हमने रेशनल लिखवाए थे, इसमें होता था माइनस के भी होते थे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3/4, 4/3, -2/3, मतलब माइनस के प्लस के फ्रैक्शन सब रेशनल नंबर होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सभी होते हैं, ये भी हैं -3, -2, -1, 0, 1, 3/4, -2/3 वगैरह, ये सब रियल नंबर है। जितने भी नंबर है सब रियल। साथ में इर्रेशनल नंबर भी रियल होते हैं, √2, √3, √5 वगैरह, इस प्रकार के सभी नंबर रियल होते हैं। तो उसने पूछा ये है एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये रेशनल है तो इर्रेशनल क्या होंगे? इर्रेशनल होते हैं √2, जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, √5, ये मैंने उस दिन समझाया था, उसमें पिछले वाले लेक्चर में आप देखना, √7 वगैरह। तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसमें क्या है, रियल नंबर हमने प्रूव करना है। इर्रेशनल नंबर को देखेंगे इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जिसको हमने टेस्ट करना है इर्रेशनल नंबर को, उसको रियल नंबर में हम देखेंगे कि उसमें आता है या नहीं आता है। अब ये इर्रेशनल है, ये हमने देखा सभी आए हुए हैं, ये स्क्वायर भी 7 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। सभी इर्रेशनल नंबर भी रियल ही होते हैं। तो सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये नंबर लाइन हमने लिख के दिखाई, 1, 2, 3, 4, -1, -2, इस तरह चलती जाएगी। तो वो कहता है हर नंबर यहाँ पे √4 का। तो ये तो हो सकता है, चलो √2 होगा, √3 होगा, √4, लेकिन √4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है और ये 2 रह जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ये आता है, 2 रह गए। और उसने कहा है कि स्क्वायर रूट ऊपर जरूर होगा नंबर के हर एक, लेकिन यहाँ तो नहीं है। √4 पे आया था, लेकिन वो तो 2 बन गया क्योंकि उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, वो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 पे आ जाएगा, तो ये 2 है। तो इसलिए फॉल्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, ये रियल लिखे थे, इसको हमने इर्रेशनल में, इसे आपकी बार इसने कहा है रियल नंबर इर्रेशनल होता है, तो हम रियल नंबर को इर्रेशनल में तलाश करेंगे। तो ये तो इर्रेशनल में आते हैं तीनों चारों, लेकिन ये नहीं आते, एक भी नहीं आ रहा है। रियल नंबर जो है वो इर्रेशनल में सारे कुछ आते हैं, सारे नहीं आते हैं। और उसने कहा है सारे आते हैं। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन सभी रियल नंबर तो इर्रेशनल नहीं होते। तो रियल नंबर तो ये भी है, ये तो इर्रेशनल में नहीं आता। तो हम कहेंगे देयरफॉर दिस स्टेटमेंट आल्सो रॉन्ग। सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर हैं, इसको छोड़ दें, जो होल नंबर होते हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं होता, प्लस के माइनस के 0 पूरे नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। वो कहता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाले 4, 5, 6 जमा करेंगे, इनका स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो वो सभी के सभी इर्रेशनल होते हैं। तो अब देखते हैं, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का लेंगे, 3 का लेंगे, 4 का लेंगे, 5 का लेंगे, 6 का लेंगे, ऐसे। लेकिन देख 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये स्क्वायर रूट 2, 3, 2 का फिर 4 का फिर 2 हो जाएगा, 5, 6, आगे 9 स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पे 9 स्क्वायर रूट है, उसका फिर 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है। तो हमने देखा कुछ पे तो स्क्वायर रूट है, लेकिन कुछ पे नहीं है। उसने सभी पे बताया था कि भाई स्क्वायर रूट
जो है वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये जो इरेशनल है ये इरेशनल है, क्योंकि इस पे कोई स्क्वायर रूट नहीं, इनका स्क्वायर रूट था वो निकल गया, उसको निकाल के हमने नंबर पे लिख दिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो बिना स्क्वायर रूट का इरेशनल होता नहीं, इरेशनल नंबर केवल वही होता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है। शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब अगला आपने ये करना है कि नंबर लाइन पे हम सीधे तो लगा सकते हैं कि 1 है, 2 3 4 5 7 9 11 50 100, ये तो हम नंबर खाने लगाते जाएंगे। जैसे ये नंबर लाइन है इसको बढ़ाते जाएंगे, आपकी ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, इधर ये -3 आ गया, ये -4 आ गया, बढ़ता जाएगा। तो होल नंबर तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इसने स्क्वायर रूट का पूछा है। स्क्वायर रूट 5 अब नंबर तो है तो इस लाइन पे ही आएगा, कहीं ना कहीं से बीच में आएगा, कहीं भी आएगा, उसका कोई ना कोई वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 5 की, जो वो वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे। लेकिन वो कहाँ लगेगी ये हमें कैसे पता चले? तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। ये स्क्वायर रूट जो 5 है इसको ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 5। अब हमने एक पहले पाइथागोरस थ्योरम देखी है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। इसका एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी ये 90 के जो 90 का एंगल है, राइट एंगल अपोजिट टू राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे बड़ी लाइन होती है इन दोनों के बीच। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम ये चीज बनाएंगे इससे। हम क्या करते हैं, 5 को स्क्वायर रूट करके 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 प्लस 4। 1 है, इसका स्क्वायर कर लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कर लो या स्क्वायर रूट कर लो, 1 ही आता है। ये 2 है, 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो हम इसका 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 4 को अगर हम स्क्वायर रूट के रूप में लिखेंगे तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो 1 को 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया, और 4 को 2 स्क्वायर के रूप में। तो ये पार्ट बन गया हमारा। अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, या इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, एक ही बात है। तो ये किसके बराबर आएगा, h स्क्वायर। किसके बराबर आएगा, h स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर लाइन लगाएंगे, ये आपने स्केल लेके लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट, और उसमें जो 1 2 3 लिखना है वो 1 1 सेंटीमीटर दूर लिख लो आप, 1 1 सेंटीमीटर माप के। तो ये हमने 0 दे दी, ये 1 है, ये 2 है, ये 2। इसके बाद एक हमने बेस लेना है इन दोनों में से, तो मान लेते हैं बेस 2 है, क्योंकि बेस स्क्वायर है और परपेंडिकुलर 1 है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 परपेंडिकुलर 1 है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, यानी p की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 2। तो हम बेस ले लेंगे यहाँ से 0 1 2, ये लंबा बेस हो गया। इस पे राइट एंगल बनाएंगे हम, चाहे प्रोट्रैक्टर की सहायता से बना सकते हैं, डी की सहायता से, जरूरी नहीं हम डिवाइडर का प्रयोग करें, डी की सहायता या प्रोट्रैक्टर की सहायता से हम बना सकते हैं। ये राइट एंगल बना लिया हमने ऐसे। इसके ऊपर ये 2 था तो p कितना है 1, इतना ही, जैसे ये जो ये बॉक्स बना है ना, इतनी लंबाई दे देंगे 1 के बराबर, और उसको काट लेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये बनेगी स्क्वायर रूट, यानी 1 स्क्वायर, ये 1 और 1 2 हो गए, यानी ये लेंथ कितनी है 2 और ये लेंथ कितनी है 1। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 5 के। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आएगी। अब क्या करेंगे, हम डिवाइडर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे पेंसिल और यहाँ पे रखेंगे नीडल, और इसको ऐसे कर देंगे, तो ये जहाँ भी टकराएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये तरीका है नंबर लाइन पे, अगर कोई स्क्वायर रूट की नंबर है कोई भी, तो उसको हम ऐसे लगा सकते, ठीक है। एक इसमें नेक्स्ट और है, अब इसमें और भी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे पूछ लिया भाई लगाओ स्क्वायर रूट 6 लगाओ या स्क्वायर रूट 5 लगाओ, 4 तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं, 5 लगाओ या स्क्वायर रूट 3 लगाओ या स्क्वायर रूट 7 लगाओ, कोई भी चीज पूछ सकते हैं। तो उसमें हम हर बार वैसे ब्लॉक नहीं बनेंगे, जैसे 5 में बने थे कि परपेंडिकुलर अलग आ गया
और बेस लगा है, उसको तो हम कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या तरीका है कि वही है, हम क्या करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, इसमें आगे 3 4 5 जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 1 के ऊपर भी हम ले लेंगे बेस B1 परपेंडिकुलर, तो ये 1 हो गया बेस परपेंडिकुलर, इसमें 90 का एंगल, ये परपेंडिकुलर, काट लिया इसको मिला। तो अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट। अगर इस पर लगा दें तो 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस 1 का भी 1 ही होता है, तो 1 और 1 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर है। अगर 2 स्क्वायर लगाना है तो इसका लेके डिवाइडर इसको ऐसे करेंगे, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें 3 स्क्वायर लेना है तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस पे 90 का एंगल बना देंगे और इसको फिर एक काट लेंगे। तो ये 2 स्क्वायर है, ये 1 है, इसको मिला देंगे तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट 3, ये है स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2, ये 3, इसमें फिर 90 का बना देंगे, फिर एक काट लेंगे 1 के बराबर, इसको फिर मिला देंगे तो ये 3 है, तो ये स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा, यानी 2 के बराबर ही है। फिर इस पे 90 का एंगल बना लेंगे, फिर एक काट लेंगे, फिर मिला देंगे इसको, तो स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। फिर 90 का एंगल, फिर एक काट लेंगे, फिर मिला देंगे, तो स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। और जो अगर नंबर लाइन पे लगाना है तो यहाँ रखा और ये डिवाइडर लेके पेंसिल लेके इसको ऐसे कर देंगे, जहाँ भी टकराएगा वहाँ टकरा जाएगा, ये स्क्वायर रूट 6 ऐसे। तो हम कोई भी इससे निकाल सकते हैं, अगर हमें वो उसके ग्रुप नहीं बना पाए ना, जैसे स्क्वायर रूट 5 के बनाए थे या स्क्वायर रूट 2 के भी बनते हैं, तो हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके, एक्सरसाइज 1.2 है, ये आपकी कंप्लीट है। ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है ना वो फिर कॉपी बना लीजिए मैथमेटिक्स की और उसमें इसको कर दीजिए।